नमस्कार, कोड वर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति करवट बदली है। बंगाल के मुसलमानों ने गाय की बलि चढ़ाने से मना किया। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी पर जिम्मेदारी आ गई उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के बाद एक बार फिर दोहराया कि 1 साल बाद केंद्र की सरकार गिर जाएगी। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही केंद्र की सरकार गिर जाएगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी कि केंद्र की मोदी सरकार अपने बोझ से 1 साल के अंदर गिर जाएगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा, राहुल गांधी ने ठीक कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही केंद्र सरकार गिर जाएगी। इनकाउंटरों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि धाक जमाने के लिए पीडीए के फर्जी इनकाउंटर किए जाते हैं। इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डरा धमका कर उनका हक मारना चाहते हैं। फर्जी इनकाउंटर करने वाले पुलिस और उनके परिवार कुंठा में पूरा जीवन बिता देते हैं। सरकार उन्हें पुलिस से अपराधी बना देती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने बिजली के मुद्दे पर कहा, पेड़ लगाए बबूल के तो क्या मिलेगा। सबसे ज़्यादा बिजली कारखाना किसने लगाया? सीएम साहब, एक बार बिजली के कारखाने का नाम ले तो उन्हें राहत मिलेगी। गिरते रुपए को लेकर कहा, रुपया पाताल लोक में जा रहा है। इतना समझते हैं कि जितना डॉलर ऊपर जाएगा उतनी चाय महंगी होती जाएगी। डबल इंजन का धुआं निकल गया है, यही सरकार की उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद पत्र लिख रहे हैं। उन्होंने कहा, अगले चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से धोकर सुखा देगी। शुक्र है उत्तर प्रदेश के असफल मुख्यमंत्री जी ने यह नहीं कहा कि इस महाविद्युत आपदा के पीछे दिल्ली वालों के भेजे दूत की साजिश है। यह स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री जी की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री नहीं आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में बिजली स्टेशनों पर पीएससी लगती है। जनता के आक्रोश से बचने के लिए सांसद विधायक पत्र लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री दिल्ली से वह उत्तर प्रदेश आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री बनते बनते बिजली मंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की भारी मांग है और पर्याप्त कर्मचारियों की कमी, काम के दबाव के कारण बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। समस्याओं के निराकरण में लंबा वक्त लग रहा है। ऐसे में घंटों बिजली की कटौती का सामना करना पड़ता है। अच्छे दिन का भरोसा टूट चुका है। भरोसे का संकट हर संस्थान में दिखाई दे रहा है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डर नहीं, विश्वास जरूरी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयात करने वाला देश है। अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज बंद होने से ज़्यादा कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाकामी है। अमेरिकी दबाव की वजह से भारत रूस, ईरान से सस्ता तेल न लेकर अमेरिका से तेल आयात कर रहा है, जहां 4 गुना अधिक भाड़ा देना पड़ता है। देश में आर्थिक मोर्चे पर रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही है। देश में उद्योग, उत्पादन, रिसर्च, अनुसंधान लगभग खत्म हो चुका है। किसान, बेरोजगार छात्रों की पेपर लीक, आने वाली महंगाई की मार आम जनता पर पड़ने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों ने जहां स्वयं गाय
काटने से मना कर दिया है, वही अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गाय गोमांस के निर्यात को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करके गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के दिशा में आगे बढ़े। बंगाल में हालत वह हो चुकी है कि हिंदू किसान मांग कर रहे हैं कि मुसलमान गाय का वध करे, लेकिन मुसलमान वध करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब यह देश के अर्थव्यवस्था पर एक और चोट लगने वाली है, जो कि गोमांस से निर्यात करके करोड़ों का व्यवसाय हिंदू व्यापारी कर रहे थे। इस समय देश में पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। छात्र वेदांत पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी बन चुके हैं। कॉपी बदलने की आशंका को सीबीएसई बोर्ड ने मान ली है। देश में लगातार परीक्षा हो रहे हैं। देश के विश्वविद्यालय में जहां एक वर्ग के कुलपति बैठा दिए गए हैं, वहां दलित, पिछड़े, आदिवासी प्रोफेसर, लेक्चरर की नियुक्ति एनएसएफ करके बैन कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा फैसले में एसआईआर को वैध करार दे दिया है। एसआईआर में वैध काटे जाने वोटों को अब अगले चुनाव में वोट डालने की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।